नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रैवल बीइंग्स के एक और वीलॉग में स्वागत है। तो आज आप मेरे पीछे बैकड्रॉप देख ही सकते हैं। आज का वीलॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। हमारी ये जर्नी शुरू होगी ISBT कश्मीरी गेट से, जहां से हम लेंगे रिकोंग PU की बस। और इस बस की टिकट लगभग 1200 रुपये की है और ये पूरा करने में हमें लगेंगे 20 घंटे। ये बस चलेगी रात को 8 बजे कश्मीरी गेट से और अगले दिन शाम को 4 बजे पहुंचेगी रिकोंग PU बस स्टैंड। 20 घंटे के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं रिकोंग PU, जहाँ पे फर्स्ट लेग ख़त्म होता है हमारी जर्नी का। और पीछे बर्फीले पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। बट ये जर्नी अभी कल सुबह कंटिन्यू होगी। यहाँ से हमें 5 बजे कज़ा की बस पकड़नी है। तो अभी टोटल 20 घंटे लगे हैं, कल 10 घंटे और लगेंगे। 30 घंटे की जर्नी होने वाली है ये। तो मैं जाता हूँ ज़रा बस स्टैंड में इंक्वायरी करता हूँ, कल की बस के लिए टिकट्स बुक हो जाएंगी। प्री बुक तो वो करता हूँ और होटल ढूंढता हूँ। सुबह के 5:30 हो रहे हैं गाइस। कल हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी मेरी होटल में जाके। लग नहीं रहा था कि मैं आज बस ले पाऊँगा, बट ये रही बस और लेग 2 हमारी जर्नी का शुरू होता है। चलिए बस में बैठते हैं अब। रिकोंग PU पे बस की टिकट लेने के लिए आपको बस स्टैंड पे सुबह 5 बजे ही आना होगा और बस की टिकट आपको 540 रुपये की पड़ेगी। और अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आप टिकट लेते समय बोल सकते हो, कंडक्टर आपको विंडो सीट ही देगा। ये बस लगभग 3 से 4 बजे के बीच कज़ा पहुंच जाती है। So guys, I have finally reached Spiti. This is the Kaza bus stand and हमारी 35 आवर्स की जर्नी ख़त्म हो गई है। काजा पहुंचते ही मैं सीधा मार्केट में चला गया और कुछ अपने लिए खाने को ढूंढने लगा क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। खाना खाने के बाद सेकंड टास्क जो था वो था अपने लिए हॉस्टल ढूंढना, क्योंकि धीरे धीरे शाम होने लगी थी और शाम होते ही ठंड बढ़ने लगी थी। तो मुझे एक बेड तो चाहिए था। मुझे मिला स्पीति डायरीज नाम का एक हॉस्टल जो काजा मार्केट से बाहर था। यहाँ से स्पीति रिवर का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और सामने पीक्स पे स्नो भी दिख रही थी। मुझे यहाँ पे बेड मिला 700 रुपये पर नाइट पे। हॉस्टल में मुझे कौस्तव नाम का एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट मिला जो स्पीति में बस चिल करने आया था। वो 4 दिन से यहाँ पे था और कहीं नहीं गया था। तो उसके साथ मैंने शाम को रिवर साइड जाने का फैसला किया, बट हम अंधेरा होने से पहले वापस आ गए थे क्योंकि कल मैं एक्चुअली घूमने जाने वाला था। तो डे 2 वुड बी द बिगनिंग ऑफ माई ट्रिप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 हमारी विंटर स्पीति ट्रिप का एंड यू कैन सी थोड़ी स्नो है पीछे पहाड़ों पे। बाकी सब कुछ बैरन है। इट सीम्स लाइक समर ही होगी नीचे, बट टू बी ऑनेस्ट रात को इतना ठंडा हो गया था, मतलब टेम्परेचर वॉज -7। एंड एक और जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विच आई कैन सी हेयर समर और विंटर के कंपैरिजन में, विंटर इज़ वेरी क्वाइट। कोई टूरिस्ट का रश नहीं है, हॉर्न नहीं बज रहे हैं। इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग और अभी इतना पीसफुल है। मतलब आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 30 मिनट्स। पहले 30 मिनट्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू सोक द फील। और ब्लू स्काई, वाइट माउंटेन्स, बैरन लैंड, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ यूजुअल नहीं कर रहा हूँ इस ट्रिप में। मतलब हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, चीचमब्रिज ये सब मैं पहले गया हुआ हूँ एंड कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, आई एम नो। बट अभी मैं आज मुद जाने का प्लान कर रहा हूँ। मुद इज़ एक्चुअली जहाँ पे आपको रियल स्पीति दिखेगा। तो वहाँ पे अभी भी पुराने ज़माने के घर हैं। देयर इज़ नो फैंसी रेस्टोरेंट्स। पूरा आपको घरों पे लोगों के खाना खाना पड़ेगा। तो आज की जर्नी हमारी होगी मुद के लिए, डे 2 ऑफ स्पीति विंटर ट्रिप। यहाँ पे ये हिमालयन कैफ़े में मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ और यहाँ पे मुझे चिन्मय भी मिलेगा। चिन्मय आपको पता होगा, हम पटालसू ट्रैक में गए थे और ये रहा चिन्मय। अरे चिन्मय भाई, क्या हाल है? कैसे हो भाई? भाई बढ़िया लगा मिलके यार। आपको याद होगा ना, चिन्मय पटालसू ट्रैक में भी थे हमारे साथ। यस। तो फनी थिंग, हमारे को यहाँ पे साथ में आना था बट मैं आ नहीं पाया। मेरा कुछ पर्सनल इशू हो गया। तो अभी हम यहाँ पे मिल रहे हैं और ये मीटअप भी सही है। लोकेशन बहुत बढ़िया है मीटअप के लिए, पहाड़ है। तो अभी हमको दोरचे भाई मिल गए हैं। वो हमारे को 5500 में लेके जाने के लिए रेडी हो गए हैं, विच इज़ कंपैरेटिवली चीपर देन अदर ऑप्शंस, क्योंकि 4x4 तो बड़ी महंगी होती है। एंड हमारे को 2 लोग मिल भी गए हैं जो हॉस्टल में रह रहे थे। तो चलते हैं, अभी 11 बज रहे हैं एंड थोड़ा तो क्लाउडी हो गया। होपफुली हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे क्योंकि शाम को तो स्नोफॉल दिखा रहा है। सो वी
we are in for some exciting times. हमने दोरजे भाई की स्कॉर्पियो में अपनी जर्नी शुरू कर दी है एंड वी हैव अ न्यू प्लेयर इन द गेम. और चिन्मय तो है ही एंड दोरजे भाई भी हैं हमारे साथ. चलिए फिर शुरू करते हैं. तो अभी हम पिन वैली के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे टेरेन काफ़ी डिफरेंट है काजा साइड से. मुद विलेज इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम काजा और यहाँ पे विंटर्स में आने के लिए 4x4 ही इकलौता ऑप्शन होता है. और कभी कभी तो आप 4x4 से भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि रास्ते पे कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ होती है. ये ऐसे ग्लेशियर नीचे आ जाता है. यहाँ पे आपको BSNL के अलावा और कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें. उसके अलावा यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लग्जरी. यहाँ पे आपको जो एक चीज़ मिलेगी वो होगी रॉ और अनटच्ड नेचर की सुंदरता. मुद विलेज पहुँचने से पहले आपको मिलेंगे रास्ते में मल्टीपल विलेजेस जैसे कि सगनम और तेलिंग विलेज. वो विलेजेस भी इक्वली सुंदर होंगे, मगर हमारी डेस्टिनेशन थी मुद विलेज पहुँचना, जो कि है पिन वैली का आखिरी गाँव. क्योंकि ये लास्ट विलेज है तो रोड को यहीं तक क्लियर करते हैं. इसके आगे रोड है बट पूरी स्नो में कवर्ड है. तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आप विंटर में आ सकते हैं एटलीस्ट. और ये पूरा पेन वैली नेशनल पार्क है सामने. ये गांव है. यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है और बच्चों की बॉल चली गई नीचे. काफ़ी रिस्की मूव बट बॉल रिट्रीव करने के लिए करना ही पड़ता है. हम तो इससे वाले आंटी के घर जाने में डर जाते थे. ये देखो बॉल रिकवर करने के लिए सीधा नीचे उतर के जा रहा है. मिल गई बॉल. ये मुद विलेज में हमें एक दिल्ली नंबर की वैगनार खड़ी हुई दिखी है और रास्ता तो इतना ख़राब था, पता नहीं कैसे आई है, बट अब यहाँ पे है. बड़ा सुंदर सा गांव है. हार्डली यहाँ पे 30 घर होंगे. कुछ एक होम स्टे भी हैं. बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. यहाँ पे लोगों ने अपने घर पे वाइल्ड लाइफ भी रखी हुई है. यहाँ पे ये एक याक है, इधर हॉर्सेस हैं, वुड है फॉर विंटर स्टॉक. एक ही है बट मेरे पास. कौन लेगा? मुझे स्कूल नहीं है क्या आज तुम्हारा? ये छुट्टी हो रखी है स्कूल की? अब जाना है कल से शुरू है. एंड ये जो सामने आपको घर दिख रहा है, बस ये जो है ये लास्ट घर है यहाँ का. और इतना सही गांव है. पूरा गांव मतलब 100 मीटर्स भी नहीं है, बट देन लाइफ बड़ी पीसफुल है. सबके घर पे याक्स हैं, घोड़े हैं, जो हैं. और व्यू, इतना सुंदर व्यू मिलता है सबको. मतलब वो सुंदर हमें लग रहा है बट देन डिफ़िकल्ट भी है यहाँ पे सरवाइव करना. यहाँ लकड़ी नहीं मिलती, फ्यूल नहीं मिलता, हेल्थ केयर काफ़ी दूर है, प्राइमरी स्कूल है. लाइफ डिफ़िकल्ट है बट अच्छा है. मुद विलेज में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद हम निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है धानकड़ विलेज, जहां हम जाएंगे धानकड़ मॉनेस्ट्री. और वहां जाने के लिए हमें लगेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे. दोरचो भाई के साथ हम अब आ गए हैं धानकड़. एक पीछे आपको दिख रही होगी मॉनेस्ट्री. अभी जाएंगे मॉनेस्ट्री, पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है. सो अभी जस्ट लंच करने के लिए हम आए हैं. एंड जहाँ पे लंच कर रहे हैं वहाँ से यू कैन सी पूरा धानकड़ विलेज. एंड सामने मॉनेस्ट्री है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर व्यू while having lunch. दिस इज़ दी ओल्ड मॉनेस्ट्री धानकड़ की. अभी नई भी बन गई है क्योंकि इसके काफ़ी पार्ट्स डैमेज हो गए हैं. वहाँ पे दैट इज़ द न्यू वन. अभी वी आर गोइंग टू द ओल्ड वन. थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे, देन वील गो टू द न्यू वन. ये वार्निंग हमारे दिल्ली, हरियाणा और यूपी वाले भाइयों के लिए है और काफ़ी ज़रूरी भी हो गया क्योंकि क्राउड ऐसे टाइप का आता है आजकल यहाँ पे. तो प्लीज़ मेक श्योर. दिस इज़ दी एंट्रेंस. हम यहाँ से अभी घुस रहे हैं धानकड़ मॉनेस्ट्री में.
इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज स्पीति के। अभी बज रहे हैं 6। वैसे तो मोनेस्ट्री बोल रहे हैं बंद नहीं होती है, बट हमारे को लेट आने का फ़ायदा हो गया है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वी हैव द होल प्लेस टू आवरसेल्व्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ बर्बादी करेंगे, बट ये शांति से देख पाएंगे। अंदर क्योंकि कैमरा एज अलाउड नहीं है तो हमने कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एकदम शांति एंड रूम्स एकदम छोटे छोटे एंड कोई लाइट सोर्स नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे तब मेडिटेट करते होंगे दलाई लामा जी, तो एक अलग ही फील आता होगा। इनफैक्ट बाकी के मॉन्क्स भी तब करते होंगे, तो क्योंकि अंदर एकदम शांति है एंड यू फील अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीस इनसाइड। दिस इज़ द लास्ट स्टॉप। अब हम जा रहे हैं धानगढ़ में न्यू मोनेस्ट्री। ये अभी नई बनी है, लास्ट टाइम तब मैं आया था तो ये यहाँ पे नहीं थी। मोनेस्ट्री तो बंद हो गई है, बट हम मोनेस्ट्री प्रेमिसेस में वैसे से देख के विल गो बैक। हमने ओल्ड वाली देख लिया तो हम मतलब काफ़ी सेटिस्फाइड है। दिस इज़ द न्यू मोनेस्ट्री, न्यू धानगढ़ मोनेस्ट्री, और वो ओल्ड वाली मोनेस्ट्री है। तो आप दोनों सेम फ्रेम में देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट, न्यू आर्किटेक्चर और वो एकदम पुराना। दिस इज इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ द विंटर स्पीति वीलॉग। आगे की जर्नी होगी पार्ट 2 में, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए।